नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुत्री ने अपनी पुस्तक में कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में किए बड़े खुलासे। कहा, प्रणब मुखर्जी की दृष्टि में राहुल अपरिपक्व। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ प्रदेश भर में कर रहे हैं भ्रमण। लाभार्थियों के बीच कल्याणकारी कार्यक्रमों की दी जा रही है जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के बिहटा में प्लग एंड प्ले शिट्स 1 का किया शुभारंभ। और कटिहार जिले के दियारा इलाके में बढ़ते हुए अपराध को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस चला रही है विशेष अभियान। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के जीवन और यादों पर एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में अनेक जानकारियों का खुलासा किया है। शर्मिष्ठा कहती हैं कि उनके पिता का विचार था कि राहुल गांधी में बड़ा पद संभालने लायक परिपक्वता अभी नहीं आई है। शर्मिष्ठा ने अपने पिता को उद्धृत करते हुए कहा कि संसद में अपनी ही पार्टी द्वारा लाए गए बिल को राहुल द्वारा फाड़ दिए जाने की घटना ने उनके पिता के राहुल के प्रति विश्वास को डिगा दिया था। नहीं आए हैं और उनको अभी और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जिस तरह से 2014 के बाद एक राहुल गांधी जी जिस तरह से सक्रिय होना ज़रूरी था वो नहीं करते थे, वो बहुत दिनों के लिए गायब रहते थे। और ख़ासकर 2013 में जो वो उनका ऑर्डिनेंस को ट्रैश करना, सरकार की अपनी सरकार की एड्रेस को बिल्कुल पब्लिक भरे मीडिया का सामने ट्रैश करना, अपने सरकार को इस तरह से बेइज्जती करना, अपने प्राइम मिनिस्टर जब वो देश के बाहर थे, यूएस में थे, उनको एक तरफ से बेइज्जती करना, तो बहुत ही झटका लगा। मेरे फादर को बहुत ही झटका लगा और वो बहुत ही गुस्सा हुए। और आई थिंक तभी से राहुल गांधी का प्रति उनका जो पहले थोड़ा बहुत फेथ था कि एक दिन शायद कांग्रेस को लीड कर पाएंगे, सीख जाएंगे, लेकिन उस घटना का बाद मेरा फादर का वो विश्वास शायद थोड़ा हिल गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं से न सिर्फ लोग अवगत हो रहे हैं, बल्कि उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। यात्रा का रथ गांव-गांव जाकर लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दे रहा है। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड की बड़ाकर पंचायत के लोगों ने रथ के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान निधि योजना और प्रधानमंत्री अन्न योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। को गैस सिलेंडर भी मिला है और पैसा भी मिलता है 2000 वाला, और मोदी जी को धन्यवाद। लकड़ी में खाना पकाते थे, अब गैस सिलेंडर बीपीएल में मिल रहा है, मोदी जी को धन्यवाद। आयुष्मान भारत के तरफ से कार्ड मिला है जो 5 लाख को इलाज कराने के दौरान इलाज के लिए मिलता है। इसके तरफ से मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के अंतर्गत शहरी क्षेत्र वार्ड नंबर 16 स्थित लकड़ी ढही मोहल्ला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। लाभार्थी मालती देवी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है। इससे वो काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही हैं। इनकी तो मोटियो तेल नहीं मिलता है कई साल से, सब कुछ से फायदा है। तो इसके लिए किसी को धन्यवाद देंगे। हाँ, धन्यवाद। रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल के दावथ, सासाराम अनुमंडल के कोचस और डेहरी अनुमंडल के रोहतास प्रखंड में प्रचार वाहन का आगमन हुआ। इस दौरान लाभार्थी अमरावती देवी को विभिन्न योजनाओं का फायदा पहुंचा है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। तपस्या निवासी रहने वाला हमके गैस मिलल बा, पैखाना मिलल बा, किसान के 2000 रुपया मालिक के मिला तरमन के अवधाना है, आभारी है। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न सिर्फ केंद्रीय योजनाओं से अवगत हो रहे हैं, बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले शेड्स 1 का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला उद्यमी योजना के तहत 36 जिलों के नए युवा उद्यमियों को औद्योगिक सहायता राशि के द्वितीय चरण के तहत 3-3 लाख रुपए का चेक देकर एक ही छत के नीचे हौजरी रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाले उद्यमियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी की इकाई का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बताया कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे इंडस्ट्रीज एरिया को विकसित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश के कई बड़े बड़े निवेशक द्वारा प्रदेश में उद्योग लगाए जाने की संभावना है। विभाग अपने आप में इस तरह का एक मॉडल बनावे ताकि कम से कम जो अभी आप देख रहे होंगे जातिगत गणना हुआ, लगभग 87 लाख लोग हमारे लोग गरीबी रेखा से नीचे, जिनका परिवार का 6000 से कम है। हम लोग चाहते हैं कि सबों को अपग्रेड करें, सबों को आगे ले जाएं और 75 इंडस्ट्रियल एरिया हमारा है उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ भी देखा होगा, जो पहले 1 साल पहले क्या था और जो डिफरेंस आपके सामने में है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार जिले के दियारा इलाके में बढ़ते हुए अपराध को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि जल्द ही दियारा इलाके में अलग से थाने का निर्माण कराया जाएगा, जिससे अपराध पर लगाम लगाने में आसानी होगी। तो करेंगे, आप लोगों ने कभी उस तरह का बात ही नहीं किया है। अगर इस पर हम लोगों ने सिस्टमेटिक वर्क जो है स्टार्ट किया था और जितने भी इम्पोर्टेंट गैंग्स जो यहाँ वर्क कर रहे थे उन सभी गैंग्स पर जो है हम लोगों ने एक एक करके जो है उस पर काम किया और मैक्सिमम जितने अपराधी हैं सब अभी जो है वो लोग जेल में हम उन लोगों को भेजा गया है। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बनारस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होने वाली जनसभा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अपने आप को प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वह बिहार में नारियों और शेड्यूल कास्ट का अपमान कर रहे हैं। हम उस लड़की का वर्णन करें तो ब्रह्मा जी ने उनको दिया चेहरा, तो उसी प्रकार से हमारे नीतीश कुमार जी चेहरा दिखलाना चाह रहे हैं, चमका रहे हैं, जबकि बिहार में ही नारियों को अपमान कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को अपमान कर रहे हैं और ऐसा आचरण कर रहे हैं कि समान व्यक्ति और आचरण नहीं करता वो आदमी। हम तो समझते हैं इज्जत अगर चाहते हैं तो
बिहार में ही चुपचाप बने रहें, बैठें और वहाँ जा कर के और अपना नाम फिसड्डी करना चाहेंगे, बदनाम करना चाहेंगे तो उचित नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से बिहार में MY समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे नेता नीतीश कुमार ने बिहार में काम करके दिखाया है। 2024 लोकसभा चुनाव में जनता NDA को जवाब देगी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं कोई मेरी टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हम लोग जात की बात की नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं। आज हमारे नेता को विकास के नाम से पूरा दुनिया जानती है, जात के नाम से नहीं जानती है। नहीं, बीजेपी को सब जानता है कि आदमी, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इन लोगों का कोई सोच ऐसा नहीं है जो हमारे देश के लिए अच्छी सोच हो। आज वो जिसको बना रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी हर समाज के लोग उनके साथ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके पास सबने विश्वास किया था, तब तो जीते। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया है। पूर्व मंत्री जनक राम ने प्रेस वार्ता में महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में आपराधिक का मनोबल बढ़ गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ गया जिले के बेलागंज पंचायत पहुंचा, जहां ड्रोन के माध्यम से किसानों को खेतों में कीटनाशक के छिड़काव की जानकारी दी गई। मुंगेर जिले के कोतावली थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक स्तंभ के पास पुलिस ने अवैध हथियार के खरीद बिक्री में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने पूर्वी चंपारण के बापूधाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बापूधाम रेलवे स्टेशन के नव निर्माण कार्य का जायजा लिया। ऑनलाइन आवेदन कर अब कृषि भूमि को गैर कृषि करवा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने वेबसाइट लॉन्च की। राज्य में अब जमीन की मापी कराने से संबंधित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न हो सकेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूरी की तैयारी। सीतामढ़ी जिले के 22वें स्थापना दिवस की शुरुआत जिले के जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य भर में ठंड में बढ़ोतरी। 8.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुत्री ने अपनी पुस्तक में कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में किए बड़े खुलासे। कहा, प्रणब मुखर्जी की दृष्टि में राहुल अपरिपक्व। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ प्रदेश भर में कर रहे हैं भ्रमण। लाभार्थियों के बीच कल्याणकारी कार्यक्रमों की दी जा रही है जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के बिहटा में प्लग एंड प्ले शेड्स 1 का किया शुभारंभ।
और कटिहार जिले के दियारा इलाके में बढ़ते हुए अपराध को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस चला रही है विशेष अभियान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 1441